वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में कई दिनों से एहतजाज जारी था। आटा और बिजली की कीमतों को लेकर हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए। अब मुज़ाकरात जो हैं कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 23 अरब रुपये का जो पैकेज है उसका अनाउंस किया है, और जो कश्मीर एहतजाजी एक्शन कमेटी थी उसकी जानिब से एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मुजफ्फराबाद चलते हैं। हमारी नुमाइंदा फ़ाइज़ा गिलानी हमारे साथ मौजूद है। जी फ़ाइज़ा, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के बाद तमाम जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं, इस टाइम क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबात मान लिए गए थे गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बता दिया था, ऐलान कर दिया था कि जो शहरी हैं उनकी मुतालबात मान लिए गए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर मुतालबात मानने के साथ वो ये भी कोशिश करते कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फिजा है उसको सोगवार नहीं किया जाएगा, वहाँ पर तसादम नहीं होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता। कल जैसे ही मुतालबात मानेंगे तो उसके फौरन बाद से यहाँ की जो मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है वो काफी कशीदा हो गई थी। लोग एक तरफ जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ अचानक से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, और उस फायरिंग के नतीजे में 3 लोग जो हैं वो जांबाक हो चुके हुए हैं। चले जो प्रोटेस्टर्स थे, जो उनके जो मुतालबात थे, हमने देखा काफी टाइम से। आदिल, हम जाहिर है वीडियो भी देख रहे हैं जिस तरह से शेल फेंके जा रहे थे, एक बच्चा भी उसमें जख्मी हुआ था, और जाहिर सी बात है वो भी ये सवाल कर रहा था। तो बात एक तरह से वैलिड भी है कि जब इतने दिनों से मुज़ाकरात चल भी रहे थे तो उसमें तसादुम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। अब जरा मुतालबात के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या मुतालबात थे एग्जैक्टली, और क्या मुतालबात माने गए? मुतालबात यही थे कि सबसे पहले आटे पे सब्सिडी दी जाए, क्योंकि आटे पे सब्सिडी पहले भी थी लेकिन अचानक हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से इसको ख़त्म कर दिया गया था। दूसरा मुतालबा जो था वो ये था कि बिजली हमें पैदावारी लागत पे दी जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस टाइम 3 बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जिनमें मंगला है, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जांगरा है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो बिजली की ज़रूरत है वो 450 मेगावाट है, जो लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही थी। 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, और साथ में जो बिजली के बिल आ रहे थे वो कई गुना ज़्यादा थे, जिसके ऊपर लोगों ने ये मुतालबा किया कि हमें पैदावारी लागत पे ही बिजली दी जाए, क्योंकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर दौर पे उनसे पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान से बिजली खरीद रही थी, लेकिन जहां पर जो लोगों को दी जा रही थी वो 20 1 पर यूनिट जो है वो 20 रुपए से ज्यादा दी जा रही थी। और तीसरा मुतालबा जो शहरियों का था वो काफी दिलचस्प है। वो ये कह रहे थे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो अपनी शाखर्चियां हैं वो खत्म करे, क्योंकि आए रोज हुकूमत आज़ाद कश्मीर नई गाड़ियां खरीदती थी, जजेस के लिए खरीदती थी, ब्यूरोक्रेसी के लिए खरीदती थी, उसके अलावा हर जगह पे सरकारी गाड़ियां घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो अपनी शाखर्चियां कर रहे हैं, जिनमें आप बड़े बड़े जश्न कर रहे होते हैं, जो हुकूमत का, जो सरकार का पैसा है, जो शहरियों का पैसा है, उसको आप लोग अपने इस्तेमाल में लाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, फ्यूल की मद में आप बहुत ज्यादा पैसा उड़ा देते हैं। फिर जो बंदा बोलता है उसको चुप कराने के लिए भी आप कोई भी ब्यूरोक्रेट है या मिनिस्टर है तो उसको भी फायदा जो हमें ये समझ आया है, जो वहाँ के प्रोटेस्टर थे उनको जो मुकामी रियासती हुकूमत है उससे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके हवाले से एहतजाज करते, क्योंकि वफाक पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से हमने देखा है कि वहाँ पर सब्सिडी भी दी जा रही है, और पैकेज जो है कई बार पहले भी ये एक अच्छी खबर है कि सारे मुतालबात मान लिए गए हैं, एहतजाज खत्म कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है यही हम भी कि दोबारा ऐसा तसादुम ना हो। फायदा, बहुत शुक्रिया हमें हालात से आगाह करने के लिए।